एक सब्जेक्ट रह गया, 2 सब्जेक्ट रह गया। See, CA itself is such a journey that you can't forget even the smaller aspects of it. मेरे ख्याल से 99.99% बच्चों ने हाफ सीए तो देखा रहेगा, उसके बजाय तो ये जर्नी शुरुआत नहीं होती। That literally shows a picturesque viewpoint of the struggles that we have to go through. बट उसके बाद एक पता चलता है कि आप अगर सीए बन गए ना तो जिंदगी में कोई भी एग्जाम रहे दे तो सकते हैं आराम से। इतना सीए कब करना तय किया था तो 12th के बाद। तब in fact the structure at that time was a bit different. There used to be a 1 year's foundation course, 1.5 years inter, 1.5 years final. तो 12th के बाद सोचा चलो सीए कर लेते हैं। वो भी क्यों? दोस्तों ने कहा इसलिए। दोस्त ने कहा इसलिए सर? वो आप सीए पे मत जाइए। कि आगे जिंदगी में क्या करना है, तो तब सीए लोगों का एक अलग से चार्म होता था। काफी बार पिताजी के साथ या कोई किसी जान पहचान वाले के साथ जब सीए के ऑफिस में जाते थे तो 10th का एक किस्सा याद आता था। 10th का एग्जाम दे दिया था, रिजल्ट का दिन था। तब ऐसा होता था कि रिजल्ट यूज्ड टू बी डिक्लेयर्ड इन द स्कूल इटसेल्फ। आजकल के जैसे ऑनलाइन नहीं पता चलता था, स्कूल में जाना पड़ता था। तो वहाँ पे अगर रिजल्ट शीट में आपका नाम आए तो आपको पता चलता था कितना परसेंटेज मिला है। तो सुबह एग्जाम कैसे दिया था वो मुझे पता था। सुबह 7-8 बजे रहेंगे, सोचा कि यार आज ही अच्छा सोने का मौका मिलेगा, कल से पता नहीं क्या करेंगे। तो आराम से थोड़ा बेड पे पड़ा था तो पिताजी और माताजी का बातचीत चला रहा कि भाई ये पास होगा क्या इस बार। मैं तो सोचा कि अभी उठने का ही नहीं था, तो मानो ऐसे करने का टू प्रिटेंड दैट आई एम स्टिल asleep. But then mother, being a mother, she was like, definitely he's worked a lot, he'll definitely come out with flying colors. अब माँ का हृदय होता है तो ऐसे ही है। पिताजी बोले चलो देखते हैं। फॉर्चुनेटली उस दिन पास हो गए, अच्छे इससे पास हो गए। बट उसके बाद पता यानी कहीं ना कहीं तो मन में लगा कि आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ। ये चीज़ हर एक चीज़ में है। देखो देयर आर 2 मोटिवेटिंग फैक्टर्स फॉर अ ह्यूमन बीइंग। एक तो डर रहता है या फिर लालच। लालच भी अच्छी चीज़ होती है। क्यों? अगर मेरे को सीए बनने का लालच है तो दैट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर मी। दीज आर द 2 ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। डर था, समाज का डर था कि ये कहीं फेल हो गए तो पता नहीं क्या बोलेंगे। तो ऐसे करते करते इंटर में भी तब काफ़ी क्वेश्चंस थे कि भाई एक ग्रुप ले ले, 2 ग्रुप ले ले, दोनों ग्रुप एक साथ लेना है तो क्या करें। बट एक चीज़ बोलता हूँ, जब एक दोस्त ने कही थी, थिंक ऑफ इट एज इफ यू आर गोइंग टू लर्न स्विमिंग। जो कुछ भी करना है, एक बार तू तालाब में उतरे, देखो इतना तो पता है कि भाई तेरे को तैर के ही बाहर आना है। तो उसकी बदौलत दोनों सब्जेक्ट लेके दोनों ग्रुप्स लिए थे। भगवान का शुक्र था पास हो गए। बट तब मैंने काफ़ी किस्से ये भी देखे थे कि नॉर्मली जब हम लोग ऐसे, कुछ मेरे दोस्त भी थे जो फेलियर्स, जो पास नहीं कर पाए। मेरा भी बाद में यूपीएससी में वैसे हुआ था। पहले अटेम्प्ट में रिलीव हो गया, मेंस हो गया, एंट्री हो गया। मैं सोचा कि चलो यार हो जाएंगे यूपीएससी पास, तब नहीं हुआ है। तो ये जो फेलियर है वो आपको फेलियर की तरह ना देखते हुए सक्सेस के लिए स्टेपिंग स्टोन देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि तब तक तो हमने जिंदगी में कभी फेलियर चखा नहीं होता है, खुदा ना खास्ता कोई चखे भी नहीं। बट जब फेलियर होता है तो आदमी सबसे पहले खुद को सेल्फ डाउट करता है कि भाई ये मेरे में वो काबिलियत है या नहीं करने की। ऐसा जब सेल्फ डाउट होता है तो आदमी सोचता है चलो यार अपने से कुछ नहीं होगा। ऐसे वक्त में माँ बाप का रोल बड़ा रहता है। मैं भी पिताजी को बोला मेरे से नहीं हो रहा शायद, आई डोंट हैव दैट कैलिबर विद इन मी। तो वो पहले इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर थे, तो
तो he told one thing, he always remember this one thing in life. Don't be a judge of your own self in life. तुम में हर एक में वो काबिलियत है सीए पास करने की, आगे जाके जो भी आप जिंदगी में एग्जाम्स दोगे वो पास करने की। सिर्फ ज़रूरत है वो हौसले की और वो अंदर से आवाज़ की, भैया नहीं मैं कर पाऊंगा। तो ऐसे ही करते करते यहाँ तक आ गए। Super, super. I was looking after Mumbai City's cyber crimes about 10 years back. At that time, I used to be told that the criminals will be able to control your car. मैं बोला यार ये कुछ भी बोलते यार तू? How will they be able to control my car? At that time, this thing called Internet of Things had just started. IoT. See, we are from a generation which you can call as digital migrants. Because when we were born, the televisions used to be black and white. There used to be an aerial on the top of the house, which we needed to adjust to see that the picture comes up. And most of the generation out here, that's born with the digital devices with them. They are natives to the digital age. But with digital technology comes its own nuances, as I may say so. उसके दोनों पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है, बट नेगेटिव एस्पेक्ट्स हम लोगों को अपना काम करना है थ्रू आवर ओन नॉलेज अबाउट इट। सी यानी फ्रॉड्स अगर हम कहें, वेदर डिजिटल फ्रॉड्स, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, आर दे इम्पोर्टेंट? किसी के साथ फ्रॉड हो रहा है, हम लोग क्यों उसमें ध्यान दें? क्यों? क्योंकि वो फ्रॉड कहीं ना कहीं तो हमको एज टैक्स पेयर्स, एज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री और एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी कहीं ना कहीं तो हमको अफेक्ट करेगा। आप लोग में से कितने लोग हैं जिनको कोई ईमेल आया रहेगा कि भैया कि आपका कोई रिश्तेदार वहाँ पे अफ्रीका में या फिर युगांडा में मरा हुआ है और उसका 10 करोड़ आपके लिए बचाया है, उसने आपके नाम पे किया है? हमेशा हर एक को आया है। मैं तो जब सीए दे रहा था तब भी आता था, तब वो देख के बहुत खुश होता था मैं। बट चाहे ऐसे, जैसे मैंने पहले कहा था, इंसान को जिंदगी में दो चीज मोटिवेट करती है। मोटिवेट इन द सेंस, एक तो लालच होता है और दूसरा डर होता है। अगर आपको कॉल आया कि भैया आप डिजिटल अरेस्ट हो, क्या होता है? आपको टेक्नोलॉजी पता नहीं रहती, आप डर जाते हो। These criminals, they are psychologists of the highest order. That's what I feel sometimes. They are able to play with your psychology. And the trick for us as common people is to see that we don't fall prey to their psychological tricks. क्योंकि at the end of the day, आज हमारे साथ नहीं हुआ तो कल नहीं होगा, ऐसे उसका कोई गारंटी नहीं है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। So we need to be aware about it as well as make the people around us aware about things. अब डिजिटल फ्रॉड में भी काफ़ी टाइप के फ्रॉड होते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि ईमेल फ्रॉड्स, दीज आर कॉल्ड फिशिंग लिंक्स। यानी क्या, वो ईमेल आपको भेजेगा, आपसे डेटा लेगा, फिर आपके जितने भी अकाउंट्स है या फिर जो भी आपका डिवाइसेस है उसके ऊपर कंट्रोल ले लेगा। आजकल वो आता है आपके एसएमएस के थ्रू या फिर इस पे जो आपको व्हाट्सएप तो आई थिंक सबके मोबाइल पे होता ही है। व्हाट्सएप पे एक मैसेज आएगा, जैसे मैंने कहा, एक तो वो मैसेज आपको डराएगा या फिर आपको लालच देगा। अब कल ही मेरे को एक मैसेज आया था कि आपका बैंक ने आपका अकाउंट रखने के कारण आपको कुछ 5,500 रुपये बोनस दिया है, तो वो आज एक्सपायर हो रहा है। अगर आपको वो रिट्रीव करना है तो लिंक पे क्लिक कर दिया। दैट केम एज एन एसएमएस। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज नॉट टू क्लिक। या क्लिक करना है, बताइए? नॉट टू क्लिक। क्यों? क्योंकि आपको पहले डर दिखाएगा कि भैया आपके 550 रुपये पता नहीं किस जग के थे, वो चले जाएंगे। तो ऐसे डर को कहीं पीछे रखना बहुत जरूरी है।
So this is the baseline of it. दूसरे का टाइप के जो फ्रॉड होता है उसमें फाइनेंशियल फ्रॉड्स इन द सेंस, अगर आप कहीं पे एक विदाउट नेमिंग द कंपनीज, आई जस्ट टेल यू अ केस, एक काफ़ी बड़ी इंडियन कंपनी थी, उनके CFO जो थे, दीज रोल्स आर बेसिकली लुक्ड आफ्टर, तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो थे उनको परपोर्टेडली उनके चेयरमैन साहब से एक ईमेल आया कि ऐसा ऐसा जो उनके सप्लायर हैं उनका ये चेंज बैंक अकाउंट है, इसके ऊपर 100 करोड़ भेजने हैं। तो इनको लगा कि भाई चेयरमैन साहब से मैसेज है, ईमेल आया है, देन ही जस्ट चेंज द बैंक अकाउंट्स ऑफ द कंसर्न सप्लायर एंड सेंड दैट अमाउंट ऑफ 100 करोड़। और फिर दिन में फिर जब उनका चेयरमैन साहब से फोन पे बात हुआ तो उन्होंने कहा सर आपने वो ईमेल भेजा था। चेयरमैन साहब बोले कब भेजा था? मैंने तो कोई ईमेल भेजा ही नहीं है। दिस कॉल्ड ईमेल स्पूफिंग। जो ईमेल होते हैं उनके भी एड्रेसेस थोड़ा स्पूफ करके these cyber fraudsters, they can send an email. Fortunately, they approached us quickly. We were able to stop the bank transactions. यानी पहले बैंक के पास अमाउंट गया था, वो थी बैंक ऑफ इंग्लैंड। जब वो आए थे तब वहाँ पर सुबह के 5 बजे थे। तुरंत वहाँ के बैंक मैनेजर को हमने फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हुआ है। वहाँ से कुछ अमाउंट तो आगे दूसरे बैंक में चली गई थी। Then that person called up the next bank and we were able to stop that money from getting out of the banking system. देखिए, जब तक पैसा बैंकिंग सिस्टम में है, फ्रॉडस्टर्स का कुछ फायदा नहीं होता है। उनका फायदा कब होता है? When they are able to withdraw that money out of the banking system. क्यों? क्योंकि जब तक वो बैंकिंग सिस्टम में है, हम लोग उसको स्टॉप कर पाएंगे। Once we get knowledge of that crime. तो तब हमने वो कंपनी को ये बोला था कि ऑलवेज कीप अनदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन ओपन। ईमेल अगर आया है तो जस्ट एक कॉल कर लो कि ऐसा ऐसा ईमेल था, वेदर आई शुड एक्ट ऑन इट। ये जिंदगी में बारे में भी वैसी है, दोस्तों में भी एक और दो मीडियम होने बहुत जरूरी है। Right. Very interesting, sir. Sir, law enforcement agency. We all do take your help regularly. हम लोग एक तो CBI या अदर एजेंसीज डायरेक्टली अपने सेकेंडमेंट बेसिस पे कुछ CS को अपॉइंटमेंट करती है, जिनके हम लोग बार बार ओपिनियन एज एडवाइजरी रोल्स। उसके साथ साथ हम लोग फॉर गिवन केस वी अपॉइंट फॉरेंसिक ऑडिटर्स। तो हमारे आने के पहले भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो विक्टिम ऑर्गेनाइजेशन है, से बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज, दे आल्सो गो फॉर फॉरेंसिक ऑडिटिंग। दैट मीन्स बिफोर coming to law enforcement agencies, the clients directly approach to forensic auditors for their audit, accountants, and law enforcement agency also do take help in a major way for forensic accountants and auditors. So it's a very budding field and emerging field. You all are very young people. Just keep in mind that we have got this field open for all of us. So definitely should think about it. और यही चीजें नेशन बिल्डिंग में आप सबको दे सकते हो। आपने बताया कि आप पहले क्वेश्चन में आपने पूछा था कि हाउ कैन वी एज अ CAs और स्टूडेंट्स और इन एनी कैपेसिटी कंट्रीब्यूट टू नेशन बिल्डिंग, नो? So what I could suggest to you is, I can remember one quote of Vince Lombardi. He says that quality of person's life is in direct proportion to commitment to excellence in their chosen field of endeavor. So if you are CA, you should be committed to excellence in your field. If you are committed, then you will become best CAs. If you are internal auditor, you become best internal auditor. If you are forensic auditor, you become best forensic auditor. You become CFO, then you best CFO. So if you have this commitment to excellence, you will excel, and it ultimately, it will help in nation building. So be the change you want to see in the world. Mahatma Gandhi said, if you want to, there are so many people who are cynics. They say, अरे ये नहीं हो रहा है इंडिया में, वो नहीं हो रहा है, यहाँ पे करप्शन, वहाँ पे करप्शन। बट आप जिस पोस्ट पे बैठे हो, आप जो चाह रहे हो कि करप्शन को रोकना है, आप जिस पोस्ट पे सीट पे बैठोगे उस स्टेज पे तो क्लीन रखो। वो रखेंगे तो अपने आप नेशन बिल्डिंग में आपका जो भी फायदा होगा। यही I want to say about your contribution, and of course you can come to law enforcement agency. Always volunteer for the fields which you are not dealing with. You know, go out of your comfort zone to volunteer for such type of assignments, and it will give you vast learning. You learn more when you learn more from people who are diverse from you.
सो आप सीए हैं तो आप कभी इसमें एनफोर्समेंट एजेंसी में एक्सटेंड करिए, आप किसी दूसरी जगह पे जाइए। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल ऑल दिस यंग पीपल that you can definitely volunteer for any assignment which gives you exposure in government related fields, or maybe in enforcement agencies, or maybe in regulatory agencies like SEBI and all other stock exchanges there. So your profession is in demand. India currently is now fourth largest economy, and only what matters in international relations is economic power. So for our nation to grow as economic power, your contribution is great, and so forensic auditors is a very essential and very emerging field. So you all can think about it. सर बहुत ही बढ़िया। इनफैक्ट हम सब ने एक बात सुनी और हम सब ने नोट कर ली है। वी आर ऑल गोइंग टू कम बैक टू यू फ्रेंड्स। दाते सर ने ये हमें ओपन इनवाइट दिया हुआ है कि एक स्टिंट सीबीआई में करिए। ऑल ऑफ अस एक्साइटेड टू वर्क फॉर द सीबीआई। Yes or no? Yes. Super, super. What I wanted to say only is you come out of your comfort zone to learn things. That is what matters. Right. एक और बात जो उन्होंने बताई, his constant commitment to learning. So here also there are opportunities where the CBI approaches chartered accountant firms, people who are great in accounting and audit, to understand balance sheet frauds from them. So ये भी एक बहुत बड़ी opportunity है where we can contribute to training the officers at CBI, helping them understand balance sheet frauds, so on and so forth. Sir, ये भी एक अच्छी opportunity है. We can look forward to this. Yes, definitely. Any certified accountant firm, we will approach. They are being certified from our branches, and we can approach them. So it's always better opportunity to interact with you all people, and for you also, it's a better opportunity to interact with us, other people. Super. पाटिल सर ने एक बहुत ही बढ़िया बात की जो हम सब ने नोट की है, lateral entry की बात. You know what is lateral entry? Earlier, if you want to join Enforcement Directorate or IPS or police, you compulsorily have to go through the UPSC route. लेकिन अब एक और दरवाजा खुल गया है. आपको सेबी ज्वाइन करना है, सीबीआई ज्वाइन करना है या सीआईडी ज्वाइन करना है. If you are excellent in your chosen field, say for example you are a very good accountant, you are a very good auditor, तो वहां से हम डायरेक्टली एक ऑफिसर केडर पे ज्वाइन हो सकते हैं इन सीबीआई. सर यही मतलब है लेटरल एंट्री का, और वहां पे अपॉर्चुनिटीज है. सर ये थोड़ा और हमें बताइए कि किस तरह से विदाउट डूइंग यूपीएससी वी कैन ज्वाइन एट द ऑफिसर लेवल इन स्टेप्स इन दैट डायरेक्शन. पहले कैसे होता था? इसका एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ. इफ यू वांट टू गिव एग्जाम्स ऑफ द सिस्टर इंस्टीट्यूट्स, मैं नाम नहीं लूंगा, तो हम लोग जब वो एग्जाम दूसरे सिस्टर इंस्टीट्यूट का देंगे तो अपने को वो एग्जामिशन मिलता है कुछ सब्जेक्ट्स का. व्हाई? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी क्लियर्ड सीए इंटर या सीए फाइनल. उसी तरह से previously what used to happen, if you want to give UPSC, you have to start like a fresher. अब मेरे वक्त भी काफ़ी बार we used to go to the income tax offices as CAs. आर्टिकलशिप में भी गए थे as CA आर्टिकल्स. तो कभी कभी लगता था यार टेबल के उस साइड में जो बंदा बैठता है उससे चार बातें अपने को तो अच्छी तरह पता है कि वो गया कहाँ है, कैसे वहाँ पे. तो पता करने के बाद पता चला कि देयर इज दिस कांसेप्ट कॉल्ड यूपीएससी व्हिच कंडक्ट्स सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, जो पास होने के बाद टेबल के उस साइड में बैठने को मिलता है, वरना इस साइड में बैठने को मिला था. तो वहां से फिर जर्नी शुरू हुई कि नहीं यूपीएससी देखेंगे क्या होता है. तब ये लैटरल एंट्री का कंसेप्ट कहीं था नहीं. व्हाट इज लैटरल एंट्री? यानी अगर आप एज अ सीए कोई स्पेसिफाइड फील्ड में if you achieve a particular level of competence through various I think examinations conducted by the institute itself, तो आपको एक मौका मिल जाता है to work or be associated in the working of these these government organizations. तो वो एक opportunity है. But as I was saying, it's still at a nascent stage और institute और governments अलग-अलग टाइप चल रहे हैं इस सिलसिले में. राइट. सर एक लास्ट क्वेश्चन और उस Second thing is keep backups.
अभी जैसे मैंने कहा था कि डिजिटल एज में 10 साल पहले हम लोग बोलते थे आईओटी में वी कैन कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग, व्हाई? बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द नेट समवेयर। अभी अपनी गाड़ियाँ भी जो है उसमें एक सिम ई सिम आता है, सो आई कैन जस्ट ट्रैक डाउन वेयर यू आर गोइंग। इसका मतलब ये नहीं कि अपना ई सिम बंद कर दो, इट हैज सम रोल टू प्ले। बट ऐसे वक्त में साइबर क्रिमिनल्स वल्नरेबिलिटी कहाँ ढूंढते हैं? पहली चीज आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में रहेगा, दूसरी चीज जो आप ऊपर से ऐप्स डाउनलोड करता है उसमें रहेगा कहीं ना कहीं तो वल्नरेबिलिटी। तो जैसे मैंने कहा, अगर कोई ऐप नेसेसरी नहीं है तो क्यों रखे फालतू है? आदमी अपने वाइफ को या बच्चे अपने माँ बाप को इतनी चीज नहीं बताते जितना वो मोबाइल को पता होती है। आपके पार्टनर को भी उतना नहीं चीज पता होता है जितना उसको पता होता है। एंड that's becoming the reality of life. So we need to keep it to that level of security. Why? Because it has everything related to us. My bank accounts, मेरे आधार नंबर, जितने भी मेरे पर्सनलाइज्ड डेटा है वो सब है उसमें। तो I need to keep my systems up to date. जैसे मैंने पहले कहा था कि जो फिशिंग अटैक्स है वो अभी भी चालू रहते हैं। व्हाट इज फिशिंग? आप मछली पकड़ना आपको पता है कैसे होता है? आप जाल डालते हैं, उसमें मछली अटकती है, उसको खींचना होता है, वही होता है। वो आज भी चलता है फिशिंग अटैक्स। जब कॉलेज में था तब भी ईमेल आते थे, आज SMS आते हैं और ये आते रहेंगे। खाली जाल डिजिटल वर्ल्ड में बिछाए जाते हैं। यस यस। उस सिलसिले में अपने को प्रिकॉशन लेना आज भी जरूरी है। और ये हर बार नया नया तरीका ढूंढते हैं। एज आई सेड, दीज क्रिमिनल्स दे आर साइकोलॉजिस्ट ऑफ सम सॉर्ट। उसको पता है कि भैया अभी ये चल रहा है ना नया ट्रेंड, तो इस सिलसिले में उनको भेज दो। जैसे बीच में गवर्नमेंट की स्कीम थी लाडली बहन, उस सिलसिले में इम्पोर्टेंट टेक अवे हम सभी के लिए है कि वेरीफाई। सर हम भी वही प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं दुर्गेश भाई, जहां हमारे प्रोफेशन के लिए कहा जाता है ट्रस्ट बट वेरीफाई। Yes, yes or no? The entire audit profession rests on this principle that trust but verify, which in fact means that unless there is sufficient and appropriate evidence, don't go ahead with it. So sir, कहीं ना कहीं आप जो करते हो और जो हमारे DNA है, ये कहीं ना कहीं मिलता है, and we look forward to working with you more closely, contributing to nation building in a much larger way, in a much impactful way. Sir, I will take a pause over here, and if Chandak Sahab and both of you permit, we will have a few, at least couple of questions from audience. May I see some hands? Some students who are, oh wow. हम लोग को एक्स्ट्राडिशन भेजना पड़ेगा, हम लोग को बहुत लेटर रोगेटरी भेजना पड़ेगा, इंटरपोल के थ्रू करना पड़ेगा, हमारे कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू extradite them to our nation. And second problem we face is of a capacity. अरे हमें तो बाकी चीजों से हमें चोरी डकैती से ही नहीं मिल रहा है, साइबर क्राइम कौन सी बात है? आप जिस स्टेट से आते हैं, मैं जिस स्टेट से हूँ, वहाँ पर तो लोकल इनकी प्रॉब्लम है, फॉरेंसिक टूल्स, और ये तो बहुत दूर की बात है. बट आई गॉट योर पॉइंट दैट वी शुड बी अवेयर, वी शुड बी अहेड ऑफ द सिस्टम, एंड वी शुड build the institutions which are capable of coming to the challenge of these digital frauds and economic frauds also. So we as a nation are nation in a progress, work in progress. तो हमारी कुछ इंस्टीट्यूशंस कर रही है, कुछ इंस्टीट्यूशंस बढ़ रही है, बट योर पॉइंट इज वेल टेकन. वी हैव टू इंक्रीज आवर कैपेसिटी, बट वी हैव इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ आवर रिसोर्सेज ऑफ आवर पीपल. मतलब हम आप ही से आए हुए हैं, कोई अलग से हम लोग तो कर नहीं पाएंगे, बट उसका प्रयास करेंगे कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे. और इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा प्रयास किया. I4C वाला जो इनिशिएटिव है, जो NADGRID आप लोगों ने सुना होगा, जो इनिशिएटिव है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन द डिफरेंट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड बिटवीन अदर. अभी भारत पोल का इनॉग्रेशन हुआ 2 दिन पहले. सो वी आर वे अहेड ऑफ अदर कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयरिंग आवर कैपेसिटी, बट स्टिल वी हैव माइल्स टू गो. वी गॉट योर पॉइंट. थैंक यू. A very round of applause. केवाईसी कितने टाइप का होता है? हम लोग कितने टाइप का केवाईसी देखे अब तक? 2 टाइप का होता है. एक डॉक्यूमेंट्री केवाईसी, द सेकेंड वन इज फिजिकल केवाईसी. आप लोगों ने सिम कार्ड तो लिया रहेगा, लिया? वो सब क्या दिया आपने? सिर्फ डॉक्यूमेंट दिया. सेविंग्स अकाउंट ओपन किया, सिर्फ डॉक्यूमेंट दिया. आप लोन ले लो,
डॉक्यूमेंट लेने के बाद वो बैंक वाला या फिर वो बंदा आपके घर पे आके चेक करेगा कि आप वहाँ पे रहते हैं या नहीं. दिस इज नोन एज फिजिकल केवाईसी. नाउ वी आर जस्ट लुकिंग इनटू डॉक्यूमेंट्री केवाईसीज. जब तक ये फिजिकल केवाईसी कंपलसरी नहीं होता तब तक अपने को पता नहीं कि वो जो बंदा रिपोर्ट कर रहा है कि ही इज सो एंड सो वही वो है या नहीं है. आज प्रॉब्लम ऐसा है कि कंसिडरिंग और स्पेशल एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फिजिकल केवाईसी आज तक उतना नहीं हो पा रहा है. सिम कार्ड्स में भी प्रीपेड जो सिम है, इफ यू ऑब्जर्व, कोई घर पे आके देखता नहीं है. पोस्टपेड का सिम वाला बंदा आपके घर पे आके देख के जाएगा. क्यों? क्योंकि बाद में आपको बिल भरना है तो उसको पता होना चाहिए बिल नहीं भरा तो कहाँ जाके आपको ढूंढना है. सो दिस इज द डिफरेंस. आज हम लोग सिर्फ डॉक्यूमेंट्री केवाईसी में चल रहे हैं. दूसरी चीज जो मैं बोल रहा था कि पहले के जमाने में चोर आके आपको चाकू दिखा के जाता था. आज आपको ये पता नहीं वो चोर कहाँ बैठा है. जैसे दाते साहब ने कहा कि उसका ग्लोबल स्किल है. वो कौन से जग के कौन से कोने में रहेगा वो आपको पता नहीं, बट वो सिर्फ दो चीजों पे काम करेगा. ये आप दोनों चीजें ध्यान रखिए. एक आपके डर के ऊपर, एक आपके लालच के ऊपर. इन दोनों को समेट के रखिए बस. और ये नॉलेज आपको आपके घर पे जो बैठे हैं, जो हमारी जैसे पुरानी पीढ़ी है, मन से भी though we are young at heart but still now डिजिटल इमिग्रेंट्स है. we were digital immigrants. यानी देखिए आपके माँ बाप को उतना पता नहीं रहेगा, उनको कोई कॉल आ जाए वो डर जाते हैं. जैसे इनके बहन को आ गया वो स्वाभाविक है क्योंकि हमने ऐसे जग में कभी देखा नहीं है. तो उनको अवेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी. सब करेंगे या नहीं? अभी जिम्मेदारी निभाएंगे. आवाज कम आ रहा है, जिम्मेदारी निभाएंगे. सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो